हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा हो चुका था जो कि 30 आई थिंक 30 क्वेश्चन था। और आज हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे। पासिंग मार्क्स कितना है भाई, तो 20 है। और फुल मार्क्स कितना है, 50 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर आपका बहुत ही ईजी है, आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाइएगा तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 वैसे तो हमने सिलेबस डिस्कस कर चुका है, बट कोई न्यू पर्सन होंगे तो वो देख लेंगे। ओके, थोड़ा बता देते हैं। यूनिट 1 में है क्या, व्हाट इज कम्युनिकेशन, डेफिनेशन एंड एस्पेक्ट्स। तो कम्युनिकेशन है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके एस्पेक्ट्स क्या है। तो इन जनरल हम लोग को सबको पता है कि कम्युनिकेशन क्या, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, थॉट, है ना, यही सब है। और डेफिनेशन तो हो जाएगा आपका। स्पेक्ट्स क्या हो जाता है, तो सेंडर जो मैसेज भेजेगा, फिर रिसीवर होगा, फिर उसका फीडबैक देगा। तो ये हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, अभी आएगा लॉन्ग आंसर्स में। ओके, उसके बाद यूनिट 2 में क्या, रीडिंग कंपैरिजन। तो रीडिंग से क्या होता है, हमारा स्टैंडिंग बढ़ता है। नोट मेकिंग क्या होता है भाई, तो नोट मेकिंग में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, जिसमें रिवीजन के टाइम हम लोग को क्या होता है, रिवीजन के टाइम में टाइम सेव होता है। तो यही सब आप लिखोगे तो भी होगा। समराइजिंग में हम लोग को पता है कि कोई भी स्टोरी रहता है तो उसका कुछ मेन पॉइंट्स जो छोटा छोटा है, सबको अननेसेसरी चीज को रिमूव करके जो मेन मेन होता है इसको लिखते हैं, है कि नहीं। यूनिट 3 में शॉर्ट कंपोजिशन, कंपोजिशन और लॉन्ग कंपोजिशन में क्या आएगा, तो नॉवेल वगैरह हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट कंपोजिशन में क्या हो जाएगा, जो छोटा रहेगा तो नोटिस, नोटिस बोर्ड देखते हैं, 4 लाइन में आपका छुट्टी मिल जाता है, 4 लाइन में आपको नोटिस दे दिया जाता है, यू आर सस्पेंड। ठीक है, तो जानते हैं कितना छोटा है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट ये सब क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए। पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या, एडवर्टीजमेंट। अब हम किसी चीज का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि इसमें 20% छूट है, तो अपने लिए नहीं कर रहे, क्या कर रहे, पब्लिक के लिए कर रहे हैं। पोस्टर, तो पोस्टर जनरली क्या होता है भाई, तो पब्लिक अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, जागरूक करने के लिए पोस्टर्स बनाए जाते हैं। याद होगा बचपन में हम लोग सेव वाटर सेव अर्थ वाला बनाते थे, है कि नहीं, वही वाला एग्जाम में बना दीजिएगा। इनविटेशन तो आप लोग को समझाने का जरूरत नहीं है। चलिए यूनिट 4, लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर राइटिंग में क्या है भाई, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी, जब हम लोग किसी चीज का जानकारी चाहिए होता है, कोई चीज पूछना होता है, तो इनफॉर्मल वे में हम लोग क्या, सॉरी मतलब इनफॉर्मल बोल रहे हैं, होता क्या है फॉर्मल। ठीक है, लेटर ऑफ इंक्वायरी। और लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, कोई भी दुकानदार से हम लोग प्रोडक्ट प्रोडक्ट जब मंगवाना रहता है तो उसी को बोलता है। ठीक है, लेटर ऑफ कंप्लेंट, आपको किसी चीज से शिकायत है तो आप उसमें क्या करोगे, लेटर ऑफ कंप्लेंट। उसके बाद लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, किसी चीज के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी टॉपिक दे देगा आपको। ठीक है, उसके बाद लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर में हम लोग किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं। मान लीजिए दैनिक भास्कर का अलग हो गया, प्रभात खबर का अलग हो गया। ठीक है, तो द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम, क्या मतलब कोई है ना, उसका अलग हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर हम लोग को किसी चीज से कंप्लेन होता है, किसी चीज से हम लोग को किसी चीज से मतलब प्रॉब्लम होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को लिखते हैं, देन हम लोग उसका सॉल्यूशन देते हैं। बहुत अच्छा है, आपको ये बहुत लेटर टू एडिटर का बहुत अच्छा है, ये भी रहता है। उसके बाद लेटर टू द प्रिंसिपल, आप बचपन से लिखते आ रहे, इसका कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर जॉब, तो ये जॉब सीकिंग के लिए। यूनिट 5 में क्या, आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में क्या है भाई, तो ये बहुत एकदम शॉर्ट सर्किट वाला, मतलब शॉर्ट में रहेगा। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग, जैसे कि एक बाइक चोरी हो गया, उस पर आपको आर्टिकल लिखना है, तो उस बाइक का नंबर क्या था, उस बाइक कहाँ पे था, लोकेशन क्या था, उसको किसने देखा, बस यही छोटा छोटा न्यूज़पेपर में आप लोग जो देखते हैं। रिज्यूम राइटिंग भी आप इससे बहुत अवेयर हैं कि नहीं, कि रिज्यूम राइटिंग जॉब सीकिंग के लिए लिखा जाता है। पिछले क्वेश्चन में भी पूछे थे हम कि बायोडाटा और रिज्यूम में डिफरेंस क्या, आप बताइएगा, बट कोई आपने कमेंट नहीं किया। नहीं आता है क्या आप लोग को, या फिर टाइम नहीं है आप लोग के पास कमेंट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर। ओके, हाँ, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यूनिट 1 से, डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स मेन एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स। ओके, चलिए, तो हम लोग को तो पता है कम्युनिकेशन क्या है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग एंड मैसेज बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। ठीक है, ये तो हम 2 पर्सन में भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ग्रुप ऑफ पीपल में करो या दो में करो, क्या होता है, सब कम्युनिकेशन ही कहलाता है।
ओके। उसके बाद क्या है भाई, इट इज अ वाइटल ह्यूमन एक्टिविटी बिकॉज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप, ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज पर्सनल गोल। ठीक है। अब बिना बात किए आप कैसे खरीदेंगे कोई सामान, अगर जाएंगे आप कोई रिलेशनशिप ही कैसे बनाइएगा। मान लीजिए वो बंगला बोलता है, आप हिंदी बोलते हैं, तो एक आप लोग के ये में क्या आ जाएगा, लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, आप लोग बात नहीं करने सकिएगा, बता ही नहीं पाइएगा, फिर आप लोग को थोड़ा। चलिए, उसके बाद क्या है, बिकॉज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप, ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल पर्सनल गोल। अब आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, आपका जब तक कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं रहेगा, आपको नहीं वो हायर करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, उसको गोल को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन बेस्ट जो कर सके वही उसी को चुनेगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, रिलेशनशिप को स्टेबलाइज कर पाएगा और अच्छा से चला पाएगा, डील कर पाएगा, है कि नहीं, तो उसी को लेगा। इसीलिए हम लोग को कम्युनिकेशन एकदम एक्सट्रोवर्ट वाला रखना है। चलिए स्टार्ट, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नहीं दूसरा नहीं, इसी का पार्ट स्पेक्ट्स देखते हैं इसका। चलिए, तो पहला क्या है भाई, तो सेंडर। इससे आप लोग को खाली मेन मेन पॉइंट याद रखना है, सेंडर। उसके बाद इसके अंदर तो आप लोग लिखने के काबिल हो ही गए होंगे कि सेंडर क्या होता है। द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज, जो मैसेज भेजता है उसको क्या बोला जाता है, सेंडर बोला जाता है। दूसरा में क्या है भाई, तो मैसेज। अब सेंडर क्या भेजेगा, तो कुछ मैसेज होगा, कुछ संदेश होगा, उसी को ना भेजेगा, तभी तो वो सेंडर कहलाएगा। द इंफॉर्मेशन और कंटेंट टू बी शेयर्ड, जो जो हमारे पास सूचना है, जो भी कंटेंट उसको जो शेयर किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, मैसेज कहलाएगा। देन क्या है, चैनल। अब ये चैनल क्या होता है भाई, द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, कौन से मीडियम, किस माध्यम से हम मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर अभी हम किससे कर रहे हैं, ओरल में, ओरल वे में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे में कर रहे हैं, वैसे ही आप हो सकता है टेलीफोनिक करेंगे या फिर बॉडी लैंग्वेज से करेंगे, नॉन वर्बल करेंगे, वर्बल करेंगे। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू एंड द नीड, वहां पे जो भी नीड रहेगा। ठीक है, चलिए मीडियम का मतलब समझ गए। उसके बाद क्या है भाई, तो रिसीवर। अब आप मैसेज तो किसको भेजेंगे, भगवान को भी भेजिएगा तो वो भी आपको क्या करेगा, भगवान भी हम लोग प्रार्थना करते तो वो भी रिसीव ही करते हैं कि नहीं। तो कोई किसी को भी भेजेगा तो वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, और जो रिसीव करेगा उसी वो क्या कहलाएगा, रिसीवर कहलाएगा। ठीक है, द पर्सन हु रिसीव्स एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज। देन क्या हो जाएगा, फीडबैक देगा। क्या फीडबैक देगा भाई, द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर्स that ensures the sender knows the message has been understood। वो फीडबैक देगा, रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद कंटेक्स्ट, ये कंटेक्स्ट क्या होता है, द सिचुएशन इन विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, उसके बाद देखिए, कम्युनिकेशन तो कोई भी कर सकता है, हम और आप भी कर सकते हैं, दो लोग अगर 400 मीटर की दूरी में है तो वो भी कर सकता है। लेकिन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन तो वो भी कहलाएगा, वो बस वो क्या कहलाएगा, पुअर कम्युनिकेशन, सुनाई नहीं दे रहा है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा भाई, जिसमें क्लियरिटी रहेगा, करेक्टनेस रहेगा, कंप्लीटनेस रहेगा। हम आपको आधा बात अभी बता के चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पुअर कम्युनिकेशन होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब कहलाएगा, जब हम आपको बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप उसका रिस्पॉन्स कहाँ पे देंगे, आप जाके एग्जाम में देंगे, तब ये क्या कहलाएगा, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो इसको पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन क्लियरिटी, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब क्या है, छोटा रहना चाहिए, नहीं कि छोटा नहीं, जैसा भी हो, ठीक है। करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड कोर्टसी। ओके, विदाउट कम्युनिकेशन सोशल इंटरेक्शन, एजुकेशन, बिजनेस एंड गवर्नेंस कैन नॉट फंक्शन स्मूथली। अब बिना कम्युनिकेशन का कुछ भी चल नहीं सकता है। ठीक है, एक जो गूंगा ही व्यक्ति रहता है उसको अपने लाइफ में कितना परेशानी होता है, वो तो सबका ये समझ जाता है। मतलब वो, हमारा बात थोड़ा बहुत उल्टा बोल रहे हैं क्या, कौन ज्यादा तेज होता है, गूंगा व्यक्ति कि हम लोग। ऐसे तो वो लोग को बोला जाता है, अगर किसी को डिसेबिलिटी होता है ना तो उसको एक गुण बहुत अच्छा देता है, समझने का या फिर किसी चीज का, है कि नहीं। चलिए,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो ये हम लोग भाई पढ़ लिए, अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वही सेम चीज लिखा हुआ होगा। उसके बाद इट्स इम्पोर्टेंस एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन डिटेल। तो चलिए इसका इम्पोर्टेंस हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखिए क्या है, तो पहले क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब पर्सनल डेवलपमेंट आपका होगा तभी तो आप किसी और अच्छे से गोल को अचीव कर पाइएगा, अपने कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, है कि नहीं। चलिए, इट इम्प्रूव सेल्फ एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस एंड सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट होगा दैट मीन क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल कितना जरूरी होता है। आपके ही दोस्त को, आपको भी आंसर आ रहा होगा और आपके दोस्त को भी आंसर आ रहा होगा। आपका, आपको भले ही सही आंसर आ रहा है लेकिन आपके फ्रेंड को गलत आ रहा है तो वो उठ के बोल देगा, लेकिन आपको सही वाला आपको बोलने में झिझक होता है कि भाई कोई हंस देगा तो वो कहलाता है क्या, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। चलिए, दूसरा क्या है, एजुकेशन। ये हम लोग क्या इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं किसका, कम्युनिकेशन का। सेकंड क्या है, एजुकेशन। नॉलेज ट्रांसफर बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इतना बड़ा शिक्षा स्तर है और ये क्या होगा, कम्युनिकेशन पे ही बेस्ड है कि नहीं। अगर अच्छा से कम्युनिकेशन नहीं होगा तो एजुकेशन तो फिर और भी खराब हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम हम लोग का। ऑप्शन 3, बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो बिजनेस और प्रोफेशनल में क्या होगा भाई, तो कम्युनिकेशन इनेबल्स डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क, लीडरशिप एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप देखते हो अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं भी है तो ऐसे वो लोग बोल देगा ना कि हाँ भाई यही बेस्ट है, और वही हम लोग खरीद के आ जाते हैं, फिर हम लोग बाद में पछताते हैं। तो भले उसका क्या हुआ, उसका गोल तो कंप्लीट हो गया ना, उसका प्रोडक्ट सेल हो गया, उसको फायदा हो गया, उसको प्रमोशन मिल गया। तो ये होता है। आप लोग देखते ही होंगे, हम लोग को अंडर कॉन्फिडेंट कर देता है, ऐसे बोलता है वो लोग। चलिए, फोर्थ नंबर में क्या है, सोसाइटी एंड कल्चर। तो ट्रेडिशन, वैल्यूज एंड बिलीव्स आर पास्ड ऑन थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। तो कम्युनिकेशन ब्रिजेस कल्चर एंड जियोग्राफिकल गैप्स इन टूडेज डिजिटल एरा। कम्युनिकेशन क्या करता है भाई, तो ब्रिज का काम करता है। तो किसका ब्रिज, तो कल्चर और जियोग्राफिकल गैप्स का, ठीक है। स्पेक्ट्स तो हम लोग पढ़ लिए, सेंडर, मैसेज, चैनल बोलो या मीडियम बोलो, डजेंट मैटर, रिसीवर्स, फीडबैक और कॉन्टेक्स्ट, ओके। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ लेते हैं, ये हम लोग वहाँ पे नहीं पढ़े थे। तो भाई टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितना होता है, दो प्रकार का होता है। क्या होता है, तो वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल में क्या आ जाएगा गुरुजी, तो ओरल, जो अभी हम बोल रहे थे, दैट मीन व्हाट, ये क्या है, वो ओरल है। रिटेन, आपको रिटेन भी रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, वर्बल कहलाएगा। नॉन वर्बल कैसे कहलाएगा, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो हंस दिया तो आप, वो हंस दिया तो ये नहीं, उसके हंसी के पीछे आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा, है कि नहीं, कि हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, कम्युनिकेशन, है कि नहीं। उसका बॉडी लैंग्वेज, ना ना हम नहीं जाएंगे, गर्दन हिला दिया, हाथ हिला दिया, है कि नहीं। तो वो भी क्या है, हमारा कम्युनिकेशन का ही पार्ट्स है। और एक विजुअल आ जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, चार्ट्स, ग्राफ, पोस्टर, सारा क्या हो जाएगा, विजुअल हो जाएगा, ठीक है, जो हम लोग सिर्फ देख सकते हैं। और कम्युनिकेशन में बैरियर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको व्हाट इज कम्युनिकेशन पूछता है ना, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन लिखिए एक पैराग्राफ में, फिर पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखिएगा, उसका इंपॉर्टेंस लिखिएगा, उसका स्पेक्ट्स लिखिएगा, देन क्या लिखिएगा कि बैरियर क्या होता है। आपको वो क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, अगर बोल देगा व्हाट इज कम्युनिकेशन और बाकी बैरियर वगैरह नहीं पूछा, तो फिर भी आप एज अ गुड स्टूडेंट क्या कीजिएगा, बैरियर वगैरह भी लिखिएगा। जो तेज बच्चा होगा वो लिखेगा, जितना हम पढ़ के गए भाई हम तो लिखेंगे, है ना। तो बैरियर्स में क्या आ जाएगा कि नॉइज आ जाएगा, कल्चर डिफरेंसेस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि अगर हम भी पूजा करने गए और आप भी पूजा करने के लिए गए, अब हम झारखंडी स्टाइल में करेंगे और आप बिहारी स्टाइल में करिएगा, तो आप सोचिएगा कि आप, हम आपके हिसाब से चले तो आप मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे, ना ही हम आपके हिसाब से करेंगे, हम लोग दोनों एक ही जगह करेंगे लेकिन अलग अलग वे में करेंगे। आप मंदिर में ये देखते ही होंगे, है कि नहीं। और ये बैरियर और एक जगह कहाँ पे आता है, शादी ब्याह होता है, अगर मान लीजिए दो इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है तो कितना सारा प्रॉब्लम होता है, लड़की वाला अपना सिस्टम करने खोजता है, लड़का वाला अपना, वहीं पे तामझाम स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा बैरियर वहां पे होता है कि नहीं। उसके बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है।
अब हम जानते ही नहीं बंगाली तो हम कैसे उसके समझ सकते हैं कि नहीं। एंड इमोशनल इंटरफेरेंस ऑफन हिंडर कम्युनिकेशन। ओके, in conclusion, communication is the foundation of human interaction. कम्युनिकेशन को क्या माना गया, फाउंडेशन माना गया, बेसिक माना गया, क्या तो दो ह्यूमन क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेगा, है कि नहीं, वेदर इन एकेडमिक्स, बिजनेस और पर्सनल लाइफ। और ये कहाँ, एकेडमिक में भी उतना ही महत्व रखता है जितना बिजनेस में रखता है, जितना हमारे पर्सनल लाइफ में रखता है। अगर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। It is the tool that connects people, builds understanding, and ensures progress. Okay, प्रोग्रेस क्यों करेगा भाई? अगर आपको कोई चीज बता रहा है, आपको समझ में आ रहा है, दैट मीन वो क्या कर रहे हैं, आप अपनी फील्ड में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट्स अराइजेस, है कि नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा। हेंस कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, बस ये लिखने की कला या बोलने की कला नहीं है, बट ऑल्सो ऑफ लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली। और जितना मतलब आप बोलने में अच्छा है उतना आपको गुड लिसनर भी बनना पड़ेगा, इफेक्टिव लिसनिंग भी करना पड़ेगा। कैसे कीजिएगा, तो उसके बात को ध्यान से सुनिएगा, उसको बीच में रोकिएगा टोकिएगा नहीं, जो डाउट्स है उसको लास्ट में पूछेगा, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव। और उसके बाद आप सुनने के बाद उसको क्या कीजिएगा, एक प्रॉपर गुड क्या कीजिएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा, तभी तो वो फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज तो फिर वो फालतू में हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, what is reading comprehension, how can a student improve it। और ये हम लोग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं, हम लोग का यही सबसे खराब होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग comprehension इज द एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट अ रिटन टेक्स्ट। तो कोई भी रिटन टेक्स्ट को हम कितना समझते हैं, है कि नहीं, कितना पढ़ पाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, रीडिंग comprehension। इट इज ओनली अबाउट रिकॉग्नाइजिंग वर्ड, सॉरी, इट इज नॉट ओनली अबाउट रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स। अगर आप मतलब जैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप सब इसका मतलब, हर एक चीज का मतलब तो आप समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं कि हाँ भाई इसको तो हम जानते हैं और इसका मतलब भी जान रहे हैं, लेकिन होता नहीं, रीड बिटवीन लाइंस। आपको खाली वर्ड का हिंदी मीनिंग पता होने से आप उसको समझ नहीं सकते हैं, है कि नहीं। इट इज नॉट ओनली अबाउट रिकॉग्नाइजिंग वर्ड बट ऑल्सो अबाउट ग्रैप्सिंग द मीनिंग बिहाइंड देम। उसके पीछे जो छुपा हुआ मतलब है उसको भी आपको क्या पड़ेगा, समझना पड़ेगा। For a student, reading comparison is vital because it strengthens the academic performance and critical thinking। और यही क्या करता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है हमारा, और क्रिटिकल थिंकिंग को भी क्या करता है, डेवलप्ड करता है। तो हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए, प्रीव्यू दी टेक्स्ट, स्कीम हेडिंग, सब हेडिंग एंड कीवर्ड्स बिफोर रीडिंग। ठीक है, फोकस, दूसरा में क्या है, फोकस ऑन मेन आइडियाज, आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। आपको सेंट्रल थीम पता होना चाहिए, अगर आपको सेंट्रल थीम पता है ना तो आप आराम से इर्द गिर्द वाले चीज को भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं ये कहना चाह रहा है। बिल्ड वोक्यूबलरी, आपका अगर वोक्यूबलरी अच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से समझ भी सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वोक्यूबलरी मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजियर। टेकिंग नोट्स, राइटिंग डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल रीडिंग इनहेंस मेमोरी। नहीं नहीं, ये हमको मत बोलिए, ये हम नहीं कर सकते हैं ना, ये वाला सीन नहीं ना है आप लोग के साथ। तो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, आपके दिमाग में छप जाएगा। आस्क क्वेश्चंस, तो बोलिए कि हम अगर बीच में पूछते हैं तो सर हम ही से और दो को क्वेश्चन, आप लोग का ऐसा कोई टीचर है थे कि नहीं। स्कूल टाइम में, ग्रेजुएशन में तो हम लोग पूछते ही नहीं है। स्कूल टाइम में होता था ना, अगर हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम ही लोग को उल्टा क्वेश्चन पूछने लगता था, इसीलिए बच्चा डर से पूछता भी नहीं था, है कि नहीं। तो आस्क क्वेश्चन, इंगेजिंग विद द टेक्स्ट इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, समराइज करना, राइटिंग अ शॉर्ट समरी टेस्ट हाउ वेल द टेक्स्ट इज अंडरस्टूड। ओके, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, एक्सप्लेन दी नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नोट मेकिंग क्या होता है भाई। तो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट एकेडमिक स्किल दैट हेल्प्स इन इफेक्टिव लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, इफेक्टिव लर्निंग भी हो है और एक कम्युनिकेशन का भी हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। ठीक है, चलिए नोट मेकिंग क्या है भाई।
नोट मेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग एसेंशियल पॉइंट्स फ्रॉम अ लेक्चर बुक और आर्टिकल। क्या है नोट मेकिंग, क्या है, तो कोई भी एक रिकॉर्ड है, तो किसका रिकॉर्ड है भाई, तो किसी लेक्चर का, किसी बुक का, किसी आर्टिकल का, एक ब्रीफ में छोटा, ठीक है, एंड सिस्टमेटिक वे। ये नहीं कि नीचे वाला ऊपर लिख दिया, ऊपर वाला नहीं, ऐसा नहीं। नोट मेकिंग मतलब हम लोग स्टार्टिंग से एक हमको चीज अच्छा मिला, मेन पॉइंट मिला, की पॉइंट मिला, तो उसको हमने लिख दिया, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, ऐसा, ठीक है। द की फीचर्स ऑफ नेट मेकिंग इज यूज ऑफ हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हेडिंग्स तो रहना ही है, उसके साथ क्या होना चाहिए, सब हेडिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे वन है में हेडिंग है तो 1.1, 1.2, ठीक है। उसके बाद दूसरा में क्या, एब्रिविएशन। हमारा बड़ा बड़ा वर्ड लिखेंगे तो नोट मेकिंग हमारा समरी बन जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एब्रिविएशन। एब्रिविएशन मतलब पता है आप लोग को, जो शॉर्ट फॉर्म में होता है, जैसे XRD, तो एक्स रे डिफ्रैक्शन, तो एक्स रे डिफ्रैक्शन का एब्रिविएशन क्या होगा, XRD, ठीक है, छोटा। चलिए, एंड सिम्बॉल्स फॉर सेविंग टाइम, ठीक है। और हम लोग क्यों यूज करते हैं, टाइम को सेव करने के लिए। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर यूजिंग नंबरिंग और बुलेट्स। हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग और बुलेट्स। बुलेट्स मतलब गोली नहीं, यहाँ पे क्या होता है, जो सर्कल होता है, ट्राइंगल होता है, मतलब कुछ भी, बुलेट्स पॉइंट होता है, डॉट होता है, तो वही क्या होता है, बुलेट्स होता है, ठीक है। उसके बाद हाईलाइटिंग द की टर्म्स एंड फ्रेजेस। अब उसमें कुछ मुहावरा है या फिर कुछ टर्म्स है, तो उसको हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, ताकि अगर और ज़्यादा कम टाइम मिले तो हम उसको बस वही देखेंगे कि हाँ भाई, हाँ ये था, यहाँ से हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लेक्चर अबाउट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नोट में लुक लाइक। तो अगर आपका कोई टॉपिक दिया हुआ है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में, तो उसका अगर नोट मेकिंग करना है तो आप कैसे कीजिएगा, पहला क्या दीजिएगा, कॉजेस। तो कारण क्या क्या है भाई, तो इंडस्ट्रीज है, और व्हीकल्स है, और डिफॉरेस्टेशन है। इंडस्ट्री से जो धुआं उगता है उसके कारण पॉल्यूशन होता है, व्हीकल्स के कारण होता है, और वो पेड़ों की कटाई के कारण होता है। उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है भाई, तो हेल्थ हजार्ड्स हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। और थर्ड क्या देंगे हम लोग, सॉल्यूशन क्या देंगे, तो एफोरेस्टेशन, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। अब CNG हम लोग यूज करेंगे पेट्रोल की जगह, ये सब है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया, आपको इसे थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद समरी करना है, ठीक है, तो देखते हैं। Summarizing is the skill of condensing a large piece of writing into a shorter form of while retaining its core message। मतलब कोई भी बड़ा चीज को हम लोग कैसे शॉर्ट वे में लिखेंगे, और विदाउट इसका मतलब कोर मैसेज उसमें रहना चाहिए, नहीं कि उसका थीम, सेंट्रल थीम हमें पता नहीं चला, हम बस लिख दिए, तो वो नहीं, हम लोग को उससे आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर अगला कोई आदमी पढ़ेगा तो एज अ होल हमको समझ में आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप जो भी 10th 12th में जहाँ पे भी अगर कोई चैप्टर पढ़े हैं, तो क्या बस वो इतना ही छोटा है, नहीं, वो किसी एक पूरी किताब का एक चैप्टर रहता है, वही आपको पढ़ने को मिलता है कि नहीं। और आपके बुक के भी पीछे में लिखा हुआ रहता था, अगर टीचर लोग बोलते थे पढ़ के आना, टाइम नहीं मिला, तो हम लोग समरी पढ़ के चले जाते थे, नॉवेल वगैरह, है ना। चलिए, अ गुड समरी अवॉइड्स अननेसेसरी डिटेल्स एंड फोकस ऑन द मेन आइडियाज। अननेसेसरी डिटेल को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, है ना। उसके बाद इट मस्ट बी कंसाइज, क्लियर एंड कोहेरेंट। छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और कोहेरेंट होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस एन आर्टिकल अबाउट द इंटरनेट कैन बी समराइज्ड एज, मतलब द इंटरनेट है तो इसको हम लोग कैसे समराइज करेंगे, तो देखिए हमारा है, तो the internet is a global network that provides information, communication and service, ठीक है। While it has benefits like easy access to knowledge and connectivity, it also has challenges like cybercrime and addiction। ये तो इसका इम्पोर्टेंस तो बता दिया, साथ में क्या बता दिया कि इसके कुछ चैलेंजेस भी, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। The importance of summarizing is that helps in academic writing and exam preparation। ये हम लोग किस ज़्यादा कब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन और एकेडमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इट सेव्स टाइम एंड इंश्योर क्लैरिटी इन प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। बोथ नोट मेकिंग एंड समराइजिंग आर कम्प्लीमेंट्री स्किल्स, ठीक है, बहुत ज़रूरतमंद स्किल्स है। नोट्स हेल्प इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ। देखिए, नोट्स क्या करता है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है इन ब्रीफ, छोटे वे में। वाइल
समराइजिंग हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग इट्स क्लियरिटी एंड कंसाइजली, ठीक है, ये छोटे वे में प्रेजेंट करता है किसी स्टोरी को, ठीक है। इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ दीज स्किल इम्प्रूव इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। चलिए भाई, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नोटिस का पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, नोटिस क्या होता है। अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है? फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल वे में लिखा जाता है। होता है ना फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मल लिखा हुआ है। यूज टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट इवेंट, इंस्ट्रक्शन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। या तो कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है या कुछ इवेंट के बारे में बताता है कि यहाँ पे स्पोर्ट कंपटीशन होना चाहिए, या फिर हमारा कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि नोटिस निकला है कि हमें कचरा डस्टबिन में ही डालना है, अदरवाइज हमें फाइन लगेगा। तो उसके बाद क्या, इट इज़ यूजुअली डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड्स इन स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, इसका फीचर्स क्या है भाई? हेडिंग होना चाहिए, जिसको हम लोग टाइटल भी बोलते हैं। द वर्ड नोटिस मस्ट बी रिटन ऑन द टॉप। अगर हम लोग देखिए नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, नोटिस, एक बड़े कैपिटल में लिखते हैं, याद होगा आप लोग को, है कि नहीं। तो ये वाला आपको रहना मस्ट है। उसके बाद आप लिखिए, नेम लिखिए, यहाँ पे नेम लिखा जाता है, डेट, इधर टाइम, है कि नहीं। चलिए, उसके बाद बॉडी लिखा जाता है, फिर आपको सिग्नेचर करना पड़ता है और अपना नाम लिखना पड़ता है। उसके बाद देखिए, इशूइंग अथॉरिटी, द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मेंशन्ड। कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट लिखेंगे, द डेट ऑफ शुड बी क्लियर एंड रिटेन। सबसे बड़ा चीज क्या होता है नोटिस का, डेट। अगर ऊपर में ही रहेगा, क्यों होगा भाई, आज हम चिपका दिए हैं और बच्चा पढ़ेगा ही नहीं और डेट अच्छे से नहीं दिखेगा तो फिर वो यूजलेस हो जाएगा। फोर्थ नंबर, सब्जेक्ट, अ शॉर्ट टाइटल डिस्क्राइबिंग द पर्पस। तो नोटिस फॉर, उसका क्या होना चाहिए, एक एकदम सटीक टाइटल होना चाहिए कि क्यों लिख रहे हैं। जैसे हम लोग एप्लीकेशन में लिखते हैं ना, सब्जेक्ट ड्यू टू दिस, तो वहाँ पे ड्यू टू नहीं लिखाता है, कोई कोई भी टॉपिक होगा, अगर एग्जाम्पल होगा तभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बॉडी लिखना है कि उसमें क्या है, इवेंट है, डेट है, वेन्यू है, जगह का नाम देंगे, ठीक है, यही सब। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, सिग्नेचर और नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ABC स्कूल रांची है, नोटिस है, फिर डेट है, और देखिए उसके बाद डेट दिया हुआ, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट एनुअल स्पोर्ट्स डे विल बी हेल्ड ऑन 15th अक्टूबर एट 9 AM इन द स्कूल ग्राउंड। स्टूडेंट विलिंग टू पार्टिसिपेट मस्ट गिव देयर नेम्स टू स्पोर्ट टीचर बाय 10th अक्टूबर। हो गया, बस इतने में खत्म कहानी। सब आपको समझ में आ गया, कब है, किसको देना है, कहाँ नाम देना है, बस ठीक है। आपको यही वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कुछ भी देगा तो बस यही चिपका दीजिएगा, ठीक है, कुछ भी देगा। उसके बाद देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट कंपोजिशन लाइक नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, इन्विटेशन विथ एग्जाम्पल। तो शॉर्ट कंपोजिशन तो हम लोग देख लिए हैं, नोटिस के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। कॉलेजेस में होता है, फॉर्मल होता है, कोई ट्रिप में जाना है, कंसाइज होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। अब चलिए एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, पब्लिक अनाउंसमेंट है टू प्रमोट प्रोडक्ट, सर्विस और इवेंट। हम लोग कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स का, आओ भाई लो मेरा 20% ऑफ है, मेरे में ये क्या उसको बोलते हैं, फ़ायदा है, नहीं बोलता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो वो सब क्या है, प्रमोट कर रहा है, कुछ उसका स्पेशल फीचर बता रहा है ना। उसके बाद सेकंड क्या है, कैन बी क्लासिफाइड इनटू कॉमर्शियल टू सेल गुड सर्विस एंड क्लासिफाइड जॉब वैकेंसी प्रॉपर्टी सेल्स एडमिशन एक्सेट्रा। एडवर्टीजमेंट भी क्या होता है, दो तरह का होता है। कॉमर्शियल में क्या होता है, जब हमको कुछ बेचना होता है, ठीक है। और क्लासिफाइड, और उसके बाद और एक क्या है, क्लासिफाइड। क्लासिफाइड में क्या आता है, हम लोग जॉब का करते हैं, वैकेंसी, यहाँ पे इतना वैकेंट सीट है, इतना एलिजिबिलिटी है, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो भी क्या है, एडवर्टीजमेंट का ही पार्ट है। कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, उसमें भी होता है, एडमिशन पेपर वगैरह में आप लोग देते ही हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका इजली इसमें। चलिए देखिए, फीचर, अट्रैक्टिव लैंग्वेज होना चाहिए, स्लोगन, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये क्या है, एक स्लोगन है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब फीचर होना चाहिए। पोस्टर्स में क्या है भाई,
A poster is used to create awareness और advertise a social message and events। ठीक है, ये क्या पब्लिक अवेयरनेस के लिए, जागरूक करने के लिए, एक सोशल मैसेज देने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पोस्टर से नो टू प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना है। फीचर क्या है, बोल्ड हेडिंग होना चाहिए, एकदम बोल्ड, कलरफुल, कैची स्लोगन्स, पिक्चर, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, एकदम बढ़िया से कलर उलर लेके जाइएगा। फोर्थ में क्या है, इनविटेशन, यूज टू इनवाइट समवन ऑन फंक्शन, पार्टी, वेडिंग और ऑफिशियल इवेंट। और ये क्या हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। एग्जाम्पल, यू आर cordially invited to attend the annual culture fest at Prachi University on 20 अक्टूबर at 6 PM। ठीक है, यही सब है। अब इवेंट का डेट वगैरह देंगे, चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो क्या होना चाहिए भाई इसका फीचर्स, तो देखते हैं हम लोग क्या होना चाहिए। A letter of inquiry is written when an individual and organization wants specific information about product, service, courses or event। ये क्या हो सकता है, एक हम इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं और एक हम ग्रुप में भी लिख सकते हैं। ग्रुप मतलब हम किसी कॉलेज की तरफ से लिख रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिख रहे हैं। ठीक है, when an individual or organization wants specific information, अगर उन्हें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में, किसी कोर्स के बारे में और किसी इवेंट के बारे में। ठीक है, इट ऑलवेज इन फॉर्मल इन टोन। ठीक है, हमेशा क्या होता है, फॉर्मल इन टोन होता है। आप ऐसे ही लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या फॉर्मल में लिखाएगा। ठीक है, इसका फीचर्स क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले क्या होगा, सेंडर्स, जो भेज रहा है उसका एड्रेस होगा। अब आप भेज रहे हो तो आपका नाम होगा, अगर आपका कॉलेज भेज रहा है रांची यूनिवर्सिटी तो रांची यूनिवर्सिटी का नाम होगा। ठीक है, डेट, द डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, कब आप उस लिख रहे, रिसीवर्स एड्रेस, जो रिसीव करेगा उसका भी लिखना होगा। फोर में सैल्यूटेशंस, इसका मतलब होता है पोलाइट ग्रीटिंग सच एज रिस्पेक्टेड सर मैडम। अगर आप लेटर ऑफ इंक्वायरी पूछ रहे हैं तो उसको पोलाइटली उसको पूछना पड़ेगा, धमका के नहीं पूछना है। 5 में आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, फिर बॉडी देना पड़ेगा, उसके बाद क्लोजिंग देना पड़ेगा, योर सिंसियरली, फेथफुली, आप जो भी लिखिएगा, फिर सिग्नेचर दे दीजिए, बस काम खत्म। उसके बाद क्या है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, इंक्वायरिंग, प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेंट, ये इसी से है। चलिए हम लोग पहला देखते हैं। लेटर ऑफ इंक्वायरी तो हम लोग देख लिए कि क्यों होता है, कि किसी भी कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग क्या करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है किसी कोर्स, सर्विस, इवेंट के लिए तो करते। एग्जाम्पल का देख लीजिए आप लोग। लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ये थोड़ा आप लोग नहीं, नया तो नहीं होगा, पढ़े ही होंगे। सेंट बाय कस्टमर टू सप्लायर्स टू परचेज गुड, ये हम लोग हमेशा गुड कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए करते हैं दुकान उकान में। ठीक है, एग्जाम्पल, एन ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट बुक प्लेस्ड बाय ए स्कूल। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, आप ये नहीं कि हम लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर कर रहे, इसमें आपको एकदम ध्यान से क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स, आपको कितना बुक चाहिए, कौन सा बुक चाहिए, कितना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑफ कंप्लेंट क्या होता है, रिटन व्हेन अ प्रोडक्ट सर्विस इज डिफेक्टिव और अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, अगर वो अच्छा, आप उससे संतुष्ट नहीं या फिर कोई डिफेक्ट उसमें खराब है तो आप लिखते हैं। एग्जाम्पल, कंप्लेनिंग अबाउट अ डिफेक्टिव मोबाइल फोन परचेज्ड। अब आप लिख लिए हैं तो आपको क्या, फ्लिपकार्ट से आप अभी बिग बिलियंस डे में मंगवा लिए हैं, अब आपको क्या पड़ेगा, उसमें आपको देता है कि आप लेटर ऑफ कंप्लेंट डालिए। ठीक है, आप वो क्या होगा, डिजिटल होगा, आपको ऐसे हार्ड कॉपी में नहीं, क्या करते हैं, आप डिजिटली भेजते हैं, दैट इज ऑल्सो क्या, लेटर ऑफ कंप्लेंट। अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होता है भाई, यूज टू मेक फॉर्मल अपील्स लाइक इशूइंग सर्टिफिकेट, फीस, कंसेशनेस और ट्रांसफर। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट रिक्वेस्टिंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो हम लोग अभी आप लोग देख रहे होंगे बीएड के लिए या फिर किसी चीज़ का, आप लोग को खुद पता है, आप लोग टीसी वगैरह लेते हैं तो आप लोग को क्या करना पड़ता है, पहले एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ओके, लेटर टू द एडिटर, रिटन टू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट सोशल और पब्लिक इशू। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई इशू है, पब्लिक इशू है, तो आप उसमें क्या करते हैं,
एडिटर को, किसी न्यूज़पेपर को पत्र लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अ लेटर अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम्स इन रांची। अब ये इसको बताएगा कि इतना है, ट्रैफिक लग जाता है, ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता है, भीड़ लग जाता है। उसके बाद आप क्या बोलिएगा कि इसका नंबर ऑफ ट्रैफिक पुलिस बढ़ाइए वहाँ पे, या फिर यही सब जो बैरियर्स क्या बोलते हैं उसको, रोड वाले को, वो सब लगाइए, ये सब बोलेगा, ठीक है। आप सॉल्यूशन भी देंगे इसका। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर जॉब, तो रिटन बाय अ जॉब सीकर्स टू अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट। जो बेरोजगार है वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय के लिए पत्र लिखते हैं। मस्ट इंक्लूड पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिज्यूम। अब क्या कीजिएगा, थोड़ा सा उसमें पर्सनल डिटेल नहीं डालिएगा तो कैसे जानेगा आप कितने पढ़े लिखे, उस जॉब के लिए एलिजिबल है कि नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो सारा ये सब मेंशन करे पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, इम्पोर्टेंस क्या है भाई, तो देख लीजिए क्या है। लेटर ऑफ इंक्वायरी गैदर नेसेसरी डिटेल्स, प्लेसिंग ऑर्डर इंश्योर बिजनेस ट्रांजेक्शन, कंप्लेंट हेल्प इन रिजॉल्विंग ग्रीवियंस, रिक्वेस्ट फुलफिल ऑफिशियल नीड। सबका अपना अपना ये है, ठीक है, जरूरत है। चलिए, उसके बाद क्या है, आर्टिकल का थोड़ा सा देख लेते हैं, बस ये लास्ट टॉपिक है। An article is a piece of writing intent for newspaper, magazines or journals that present information, opinions or argument on a specific topic. क्या करता है, सब तरीके का, कोई चोरी हुआ या फिर कोई आपका सुझाव है या कोई विवाद है, सब सब में लिखा जाता है आर्टिकल, ठीक है। इसका फीचर्स क्या है, पहला टाइटल होगा कैची एंड रिलेवेंट टू द टॉपिक। सड़क हादसे में 2 की मौत, सुनते ही होंगे, दैट इज कॉल्ड टाइटल है किसी आर्टिकल का, ठीक है। उसके बाद बाय लाइन, नेम ऑफ द राइटर, कौन लिख रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, अ ब्रीफ बिगिनिंग दैट इंट्रोड्यूस द टॉपिक। बॉडी, मेन कंटेंट डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, इट शुड बी इंक्लूड फैक्ट्स, एग्जांपल एंड लॉजिकल आर्गुमेंट्स। कंक्लूजन क्या, अ क्लोजिंग पैराग्राफ गिविंग सजेशन और पर्सनल ओपिनियंस। लैंग्वेज सिंपल, क्लियर एंड फॉर्मल, अवॉइड स्लैंग। टोन कैन बी इंफॉर्मेटिव, परसुएसिव और आर्गुमेंटेटिव डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। जैसे टॉपिक का डिमांड होगा हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। आप लोग देखते हैं किसी कभी कभी लिखा जाता है कि बालों की समस्या के लिए, पहले एक आता था क्या, जो पेपर का नाम रहता था, हर संडे को मिलता था, उसमें हीरो हीरोइन के बारे में रहता था, है कि नहीं, भूल रहे हैं। अगर आप किसी को याद होगा तो आप लोग बताइएगा। तो प्रभात खबर में मिलता था, छोटा सा पेज रहता था, 2 ये का। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन वुड बिगिन विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिस्कस इन एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, मेंशन डिसएडवांटेज, बता रहा है इसका, ठीक है। थस आर्टिकल आर पावरफुल टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज दे रीच अ वाइड ऑडियंस एंड इन्फ्लुएंस रीडर। उसके बाद क्या है, रिज्यूम के बारे में, तो हमको नहीं लगता यहाँ पे कोई रिज्यूम के बारे में नहीं जानता होगा। रिज्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, सीवी भी बोलते हैं, करिकुलम, ठीक है, वाइटे, ओके। अ गुड रिज्यूम, चलिए पूरा पढ़ ही देते हैं। अ रिज्यूम इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू प्रेजेंट देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप का नहीं रहेगा, ये इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। जैसे ऊपर में रहता था इन सबके लिए ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ नहीं होगा। ये पर्सनल क्वालिफिकेशन, स्किल के बारे में हम लिखते हैं, हमारा क्या अचीवमेंट है, क्या वर्क एक्सपीरियंस है, क्या पोटेंशियल है। इट इज ऑल्सो नॉन एज करिकुलम वाइटे। A good resume creates the first impression of candidate in front of recruiters। अब आपको पूछ देगा कि आप 5 साल में आप कहाँ पे देखना चाहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो मतलब इम्प्रेस करने के लिए जो भी होता है कि नहीं। इम्पोर्टेंस क्या है रिज्यूम का, तो इट हाईलाइटिंग द स्ट्रेंथ्स एंड स्किल ऑफ द एप्लीकेंट। इट हेल्प्स टू एम्प्लॉयर्स टू सेलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट। अब वो जिसका जरूरत होगा और वो वैसा लिख दिया है तो वो उसको चूज करेगा। इसीलिए एक क्या होना चाहिए, आपको पर्सनली तो इंटरव्यू बाद में होगा, पहले रिज्यूम सिलेक्ट होगा। तो रिज्यूम ही आपका अट्रैक्टिव नहीं होगा तो कहाँ से आपको बुलाएगा और आपके जादू को जानेगा वो। इम्पोर्टेंस कंपोनेंट्स ऑफ अ रिज्यूम,
पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल, अचीवमेंट एंड अवार्ड्स, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, रेफरेंसेस। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ रिज्यूम एक बार देख लीजिए क्या होता है। तो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम ये क्या होता है, लिस्ट डिटेल ऑर्डर ऑफ टाइम। फंक्शनल क्या होता है, हाईलाइटिंग स्किल रेदर देन एक्सपीरियंस। फंक्शनल में क्या होता है, हम लोग स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं किसके मुकाबले में, एक्सपीरियंस के मुकाबले में, ठीक है। अब हम ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा है, अब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मेरे पास स्किल है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रिज्यूम। कॉम्बिनेशन रिज्यूम में मतलब बोथ दोनों, ठीक है। देख लीजिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इससे और बेहतर आप बना सकते हैं, ये थोड़ा नॉर्मल वाला हो गया बढ़िया से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। होप मेला वेला आप लोग घूम लिए होंगे। और अगर किसी को कुछ दिक्कत होगा तो मैसेज मैसेज नहीं मतलब कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। और आप लोग कमेंट में बताइएगा तो आप लोग रांची यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज से हैं, ठीक है।